Hello everyone, welcome to eInfopedia again. So it's been a long time. अपन ने स्टार्टअप स्टोरी सीरीज कंटिन्यू नहीं की थी. सो टुडे इज एपिसोड 5 एंड टुडे इज द टर्न ऑफ लेटर ई. तो आज हम लेटर ई की बात करेंगे. सोच के देखो, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या है, सीमेंट, ब्रिक, टाइल्स, बजरी, रोड़ी, ये सब सामान आ जाता है. तो इसी से लेकर एक कंपनी ग्रो हुई जिसका नाम है ई निर्माण मटेरियल्स. काफ़ी फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड रही है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर. और एक बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को इन चीज़ों के लिए अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता था. उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू होती है ई निर्माण मटेरियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एक प्लेटफॉर्म जिसका एम था कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई चेन को डिजिटलाइज करना. अब समझते हैं, इंट्रोडक्शन फेज पे आते हैं इस कंपनी के. ई निर्माण की शुरुआत हुई बैंगलोर से 2020 में, जहाँ कुछ प्रोफेशनल ने ये रियलाइज़ किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी अनसेंसिटिव है, अनप्रोडक्टिव है. मतलब एक कोई डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक रेडी. मेन एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी की भी काफ़ी कमी थी. कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को रिलायबल सप्लाई ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी. प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और लॉजिस्टिक्स और ऑन टाइम डिलीवरी एक बड़ा हेडेक था. मेरे को आज, मेरे को कल एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को 2000 सीमेंट के कट्टों का ऑर्डर दिया, बट मैं नहीं दे पाता. तो ऐसे करके एक ही प्लेटफॉर्म पे खूब सारे सप्लाई इकट्ठे हो जाते हैं. जो जिसके पास अवेलेबल होता है सब अपनी प्राइस रखते हैं एंड यू कैन ऑर्डर देन इजीली. अब इसका बिजनेस मॉडल और समझते हैं. फाउंडर ने डिसाइड किया कि अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन डिजिटलाइज कर रहे हैं जैसे रिटेल सामान को, मतलब A to Z, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अमेजन क्यों नहीं हो सकता. मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अमेजोन क्यों नहीं हो सकता, मतलब अमेजोन पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिल पाता. तो इसीलिए इनने ई निर्माण मटेरियल सर्विस का शुरुआत हुई. अब इसका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि ई निर्माण ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, प्लम्बिंग आइटम सब एक ही जगह अवेलेबल हो गए. यूजर्स लाइक बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर्स, होम ओनर्स ईजिली कंपेयर कर पा रहे थे प्राइसेस को. जैसे दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई एक सामान 50 रुपये किलो पे दे रहा है, कोई 45 रुपीज़ किलो पे दे रहा है, 48 रुपीज़ पे किलो पे दे रहा है. और मतलब किसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी कंपनी का सामान कितने में मिल रहा है, ये सब एक ही ऐप पे अपने को मिल जाता था डेटा. ठीक है. और उसके बाद प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लायर डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते थे, जिससे मिडलमैन कॉस्ट कट हो गई. कमीशन नहीं, कमीशन का पार्ट कट हो गया था. और सबसे बड़ी बात, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्लेटफॉर्म ही हैंडल करता था. मतलब सिर्फ सामान खरीदना ही नहीं बल्कि टाइमली डिलीवरी भी इंश्योर होती थी. अब इसकी ग्रोथ कैसे हुई और एक्सपैंड कैसे हुआ. शुरुआत में प्लेटफॉर्म सिर्फ बैंगलोर में लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे ये इंडिया में आने लगा. सबसे पहले हमने साउथ इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया है. अभी तक काफ़ी मल्टीपल सिटीज़ में है. अभी तक ये 100+ वेरीफाइड सप्लायर्स ऑनबोर्ड किए गए हैं. कंस्ट्रक्शन कंपनीज और एसएमईज ने ई निर्माण पे ट्रस्ट करना शुरू किया. प्लेटफॉर्म ने अपनी टेक को और स्ट्रॉन्ग बनाया. लाइव प्राइसिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और बल्क ऑर्डर मैनेजमेंट भी शुरू किए. आज ई निर्माण एक मल्टी सिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल ई कॉमर्स प्लेयर है जो कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के लिए काफ़ी मददगार है और काफ़ी एक रिलायबल पार्टनर भी बन गए हैं. अभी ये कंपनी साउथ इंडिया तक की मतलब अच्छा सपोर्ट दिखा रही है. मतलब यहाँ पे इनका मार्केट कैप्चर है साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में मतलब केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले एरिया में ही. मतलब ये नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट ईस्ट में भी नहीं आए हैं ये लोग, या बिल्कुल बहुत कम स्कोप है इनका वहाँ तक. तो अभी काफ़ी साउथ में ही इनका मार्केट है पूरा. अब फंडिंग और रिकग्निशन की बात करते हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से मिली. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन को इन्वेस्टर्स ने भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माना, ये तो पता है अपन को. ई निर्माण को सीड और प्री सीरीज फंडिंग राउंड्स में सपोर्ट मिला, जिससे उन्होंने अपना नेटवर्क और सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग करी और डेवलप करी.
इससे उनको काफ़ी अच्छा मार्केट सपोर्ट मिला और ग्रो करने में काफ़ी आसानी हुई। उनके इनोवेटिव अप्रोच को मीडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम में रिकग्नाइजेशन ही भी मिला। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का टाइटल अभी तक उनको मिला है, मतलब उनके पास ही है। मतलब सबसे पहला एक ये अच्छा एक इनिशिएटिव था, एक गैप ढूंढा था उनने कि कंस्ट्रक्शन का कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। और अब चैलेंजेस की बात करते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऑफ कोर्स हर स्टार्टअप की तरह ई निर्माण भी को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। क्या चैलेंजेस? कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है, हर कस्टमर चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढता है। देखो, एक तो क्या है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे पैसे की भी वैल्यू है, लाइक रुपीज़ नहीं, पैसों की भी वैल्यू है। क्योंकि अब जैसे बिल्डर्स हैं, वो तो काफ़ी बिल्डिंग्स एक साथ बनाते हैं, 10-10 फ्लोर की, 20-20 फ्लोर की। तो उनका तो काफ़ी बल्क में सामान जाता है, तो उनको एक एक पैसे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे जाते हैं। लॉजिस्टिक्स और हैवी मटेरियल डिलीवरी काफ़ी टफ होती है, क्योंकि इनके लिए जो ट्रोले ही लगते हैं, बिना ट्रोलों के तो इनकी डिलीवरी कैसी होगी। सप्लायर्स को कन्विंस करना कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, वो भी इजी नहीं था, क्योंकि कौन ही ट्रस्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन सामान भी ऑनलाइन खरीदेंगे, फिर मुंह बोले मतलब सिर्फ स्क्रीन टू स्क्रीन पे अपने ऑर्डर हो जाए और डिलीवरी अपने को टाइम टू टाइम मिल जाए, कौन ही इतनी जल्दी ट्रस्ट करेगा। तो ये ट्रस्ट जीतना भी काफ़ी मुश्किल चैलेंज था ई निर्माण वालों के लिए। लेकिन फाउंडर्स ने ट्रस्ट बिल्डिंग और कंसिस्टेंट सर्विस के थ्रू मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई। विजन, हर घर बनेगा डिजिटल। आज ई निर्माण का विजन है कि इंडिया का हर शहर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई चेन डिजिटल हो और एक कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट खरीदने के लिए मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े। वो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके घर पे अपने सामान मंगा सकता है और इजी अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकता है। उनका अल्टीमेट गोल है अफोर्डेबल हाउसिंग और फास्ट कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना, जिससे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और तेज हो। ई निर्माण मटेरियल्स की कहानी एक एग्जाम्पल है कि हर ट्रेडिशनल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या इंडस्ट्री में एक डिजिटल रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, होती है। मतलब जहाँ एक तरफ फ्लिपकार्ट ने शॉपिंग का तरीका बदल दिया, वैसे ही आज कंस्ट्रक्शन की शॉपिंग का आइडिया ये बदलने निकले हैं। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है टुवर्ड्स अ स्मार्टर, फास्टर और ट्रांसपेरेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, इससे अपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामान बनाती है, उन कंपनीज को भी काफ़ी बेनिफिट होगा कि उनका सामान हर मतलब कोई जैसे साउथ की कंपनी है जो सिर्फ साउथ का ही अभी सीमेंट में काम चल रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के एरिया को भी कैप्चर करे, खुद को ग्रो करे। एंड इन फ्यूचर अगर कंपनी का इनिशिएटिव अच्छा होता है, विजन और सारी प्लान सक्सेसफुली, स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है, तो ये ग्लोबली भी अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।